बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बेटे ट्रांसलेट करेंगे यूनिट नंबर 8 क्लास 5 जिसका नेम है डू व्हाट्स राइट, यानी वो करो जो कि ठीक है। लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। और इससे प्रीवियस या जितनी भी वीडियोस 5 क्लास की इंग्लिश से रिलेटेड हैं, ये जितने भी लेसन्स को ट्रांसलेट किया गया है वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप किसी भी लेसन की ट्रांसलेशन अगर सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लेसन की ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड से बात शुरू करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग। कहता है कि तस्वीर को देखें और ये बताएं, ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें कि क्या हो रहा है। यहाँ देखें ये जो पिक्चर्स हैं, ये वाली फर्स्ट 3 जो हैं, इसमें ये जो बच्चे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। दे आर फाइटिंग, द बॉयज़ आर फाइटिंग। और इसमें ये जो गर्ल है ये जो इस वाली पिक्चर में राइट साइड पे शी इज़ थ्रोइंग गार्बेज इन द वाटर, ठीक है। वो गार्बेज या जो कूड़ा करकट है उसको पानी में फेंक रही है। नेक्स्ट देखिए नीचे बेटे, लेट्स टॉक व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग, ठीक है। डेफिनेटली दे आर फाइटिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। वो फाइट कर रहे हैं और ये जो बेटी है, ये जो लड़की है, ये फेंक रही है पानी में गार्बेज, पूरा फेंक रही है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। व्हाट शुड दे डू इंस्टेड, उनको क्या करना चाहिए। दे शुड लिव पीसफुली, दे शुड बी पोलाइट विद ईच अदर, उनको एक दूसरे के साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। और इस बेटी के लिए ये बात होनी चाहिए कि शी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज या रबिश इन द वाटर, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कुछ थोड़ी सी जो उन्होंने पहले पूछी हुई थी हमसे लेट्स टॉक में। उसके अलावा प्री रीडिंग में है, ठीक है, जहाँ पे हमने ट्रांसलेट करना है लेसन को। उससे पहले एज़ यूजुअल हर लेसन में प्री रीडिंग कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे कहता है रीड द टाइटल एंड टेल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। टाइटल को पढ़ें, जैसे डू व्हाट्स राइट, वो करो जो कि ठीक है। तो वो 5 बातें ऐसी लिखें जो करनी चाहिए, जो ठीक हो, ठीक है। जैसे स्पीक ट्रूथ, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें मैं एक हिंट दिया आपको, बाकी आप खुद अपनी तरफ से लिखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको सोचना पड़े। और यहीं से इंसान की जो दिमागी सलाहियत है वो बढ़ती है, जब उसको सोचना पड़ता है, जब उसको एफर्ट करनी पड़ती है। और अगर उसको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए, जैसे जो हेल्पिंग बुक्स हैं या कोई भी और चीज़, तो उससे फिर आपके दिमाग की सलाहियत नहीं बढ़ेगी, ठीक है बेटे। इस बारे में मज़ीद मैं कभी ना कभी डेफिनेटली एक पूरी वीडियो बनाऊँगा कि क्यों हमें जो है वो एफर्ट करना ज़रूरी है। इसके बगैर हमारे जिस्म की ग्रोथ नहीं होगी, दिमाग की ग्रोथ नहीं होगी। आर यू थैंकफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ और नॉट। आपको जो कुछ ज़िंदगी में मिला है, क्या आप उसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये बताना है। इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे, ये बहुत गर्म दिन था। वैन स्कूल एंडेड, जब स्कूल ख़त्म हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे तलबा, सारे के सारे तालिब इल्म, मेड अ क्यू, उन्होंने एक लाइन बनाई, एक कतार बनाई। एंड लेफ्ट देयर क्लासरूम्स, और अपनी जमातों को छोड़ा या अपनी जमातों से बाहर निकल गए फॉर होम, घर के लिए, ठीक है। राफे वाज ऑल्सो गोइंग, राफे भी जा रहा था। गोइंग होता है जा रहा, होम घर, बट लेकिन ही वाज हंग्री, लेकिन वो भूखा था। ही सा सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने देखे अपने कुछ हम जमात, ठीक है। क्लासमेट्स होता है हम जमात, जो साथ पढ़ने वाले बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं। ही सा सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने अपने कुछ जो है वो हम जमात देखे। इंजॉइंग, जो कि लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ड्रिंक्स एंड बिस्किट्स, मशरूबात से, ड्रिंक्स होता है यानी पीने वाले, जैसे जूस हो सकता है, ठंडा पानी हो सकता है, और इस तरह के जो भी मशरूबात हैं उनको ड्रिंक्स कहते हैं। मशरूबात से और बिस्किट से, ठीक है, बिस्किट्स का आपको पता होगा। इसके अलावा ही वॉज वांटेड टू बाय ऑल दीज थिंग्स, वो ये सारी चीज़ें ख़रीदना चाहता था। इट मीन्स राफे ऑल्सो वांटेड टू बाय ड्रिंक्स एज वेल एज बिस्किट्स। फिर क्या हुआ, दीज थिंग्स बट, लेकिन नेवर हैड एनफ मनी, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं थी, ठीक है। नेवर, कभी भी नहीं थी, एनफ इतनी, मनी की पैसे, उसके पास इतने पैसे कभी भी नहीं हुए थे। ही फेल्ट सॉरी, उसको शर्मिंदगी हुई या उसको दुख हुआ या तकलीफ़ हुई। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, उसको अपने लिए तकलीफ़ हुई, उसको अपने लिए शर्मिंदगी हुई। जस्ट देन, तभी
हिज मदर्स एडवाइस, उसकी वालिदा की नसीहत, केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में आई। ठीक है, उसकी वालिदा ने उसको कोई नसीहत की होगी तो जो कि उसके दिमाग में आई। शी टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया, क्या बताया था, यानी ये जो बेटा था राफे था, उसकी वालिदा ने उसको बताया था दैट ही शुड थैंक अल्लाह, कि उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक का मतलब शुक्र अदा करना, शुक्रिया अदा करना। एट ऑल द टाइम, हर वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला का हर वक्त उसे शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि उसकी वालिदा ने उसे बताया था। ठीक है बेटे। इसके बाद है नेक्स्ट, एज ही वाज वॉकिंग होम, जैसे ही वो घर की तरफ चल रहा था या वो पैदल चल रहा था, ही सा हिज क्लासमेट, उसने अपने दोस्त को देखा, मोहसिन, जिसका नाम मोहसिन था, कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो कि उसकी तरफ आ रहा था। टूवर्ड्स होता है की तरफ, कमिंग आ रहा, ऑन अ बाइसिकल, एक साइकिल पर। बाइक का मतलब बेटे टू होता है। ठीक है, दो पहियों वाली साइकिल जो है उसको बाइसिकल कहते हैं, और तीन पहियों वाली जो साइकिल होती है उसको ट्राईसिकल कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है थ्री। ये छोटी छोटी बातें भी आप जहन में रखिएगा, आने वाली वक्त में एजुकेशन में, ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा देंगी ये चीज़ें भी। तो बाई बी आई बाय जो है ये चीज़ों के साथ आए तो इसका मतलब दो होता है। ही पास्ड बाय, वो साथ से गुजरा या पास से गुजरा, विदाउट नोटिसिंग हिम, उसको देखे बगैर। ठीक है, वो उसके पास से गुजर गया उसको देखे बगैर। मोहसिन सीम्ड टू बी इन हरी, मोहसिन नज़र आया, सीम्ड होता है नज़र आया, दिखा, लगा, टू बी इन हरी जल्दी में, हरी होता है जल्दी, हरी अप, जल्दी करो। ठीक है ना, हरी अप मतलब जल्दी करो। आफ्टर पासिंग हिम, उसको उसके पास से गुजरने के बाद, राफे सा अ वॉलेट, राफे ने एक बटुआ देखा। वॉलेट कहते हैं बेटे बटुए को, यानी जो पॉकेट में डाला जाता है। लाइंग ऑन द रोड, जो कि पड़ा था। ठीक है, रोड सड़क पर। ठीक है, ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया, उसने इसे ऊपर उठाया। एंड फाउंड, और देखा 3000 रुपीज़ इन इट, और उसके अंदर उसको 3000 रुपये मिले। 1000 रुपीज़ रुपए, उसको 3000 रुपये मिले इसके अंदर। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट के मोहसिन हैड, के मोहसिन था, एक्सीडेंटली होता है बेटे हादसाती तौर पर, ड्रॉप्ड गिर गए। ठीक है, के हादसाती तौर पर मोहसिन के पैसे गिर गए, क्या, हिज वॉलेट, उसका बटुआ, के हादसाती तौर पर मोहसिन का बटुआ गिर गया है। ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है, देयर वाज नो एंड टू राफेज जॉयस, राफे की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ठीक है, राफे की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। ही, इंतहा मतलब कहते हैं एंड को। ठीक है बेटे, आखिर को। ही न्यू, वो जानता था, दैट के नो बॉडी हैड सीन हिम, के किसी ने भी उसे नहीं देखा था, पिकिंग अप, उठाते हुए, द वॉलेट, बटुआ। ठीक है, यानी वो जानता था कि किसी ने भी उसे बटुआ उठाते हुए नहीं देखा था। नाउ ही कुड बाय स्वीट्स, अब वो टॉफ़ियाँ खरीद सकता था, टॉयज़, खिलौने खरीद सकता था, एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट खरीद सकता था। विद हिज मनी, विद दिस मनी, इस कीमत के साथ, इन पैसों के साथ। ठीक है, रीचिंग होम, घर पहुंचकर, ही डिड द वॉलेट, ही हिड द वॉलेट, उसने बटुआ छुपाया। हाइड होता है छुपाना, हाइड, हिड, हिडन। ठीक है बेटे, तो हाइड होता है छुपाना, हिड छुपाया। ठीक है, तो ये हाइड की सेकंड फॉर्म है ये। ही हिड द वॉलेट, उसने बटुआ छुपाया। एंड स्टेड इन हिज रूम, और अपने कमरे में रहा, क्वाइटली, खामोशी से। हिज मदर केम टू हिज रूम, उसकी वालिदा उसके कमरे में आई। राफे, वाई डिड यू नॉट ईट एनीथिंग, तुमने कोई भी चीज़ क्यों नहीं खाई। वट आर यू डूइंग इन योर रूम, तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो। आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो। आस्क्ड हिज मदर, उसकी वालिदा ने पूछा। आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। सेड राफे ने कहा। हिज मदर किस्ड हिम, उसकी वालिदा ने उससे उसका बोसा लिया। ठीक है, उसको प्यार किया, यानी बोसा लेना होता है किस का मतलब बेटे। ठीक है, हिज मदर किस्ड हिम, उसकी वालिदा ने उसका बोसा लिया। ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर। ठीक है, उसको माथे पर बोसा दिया। एंड केम आउट ऑफ द रूम, और कमरे में से बाहर आ गई, यानी माथे पर राफे की वालिदा ने उसको बोसा दिया और कमरे में से बाहर आ गई। राफे स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, स्टार्टेड होता है शुरू हो गया, फीलिंग महसूस करना, हंग्री भूखा, राफे को भूख लगना शुरू हो गई। एंड थॉट, और सोचा,
ऑफ ईटिंग यानी खाने का, ठीक है, यानी राफे को भूख लग गई और उसने खाने का सोचा। क्या सोचा खाने का बेटे? सम चिप्स, कुछ चिप्स, ठीक है, एंड स्वीट्स और टॉफियाँ। एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, टू थिंग्स, दो चीज़ें। हिज टीचर हैड सेड, जो कि उसके उस्ताद ने या उसकी उस्तानी ने उसको कही थी। फर्स्ट, पहली बात, पहली चीज़, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोलना, ठीक है। सेकेंडली, दूसरी बात, व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड, जब भी तुम्हें कोई चीज़ अनअटेंडेड, जिस पर तवज्जो ना दी गई हो या बेआसरा बेसहारा मिली हो, जब भी कोई चीज़, फाइंड होता है मिली, ठीक है, जब भी तुम्हें कोई चीज़ बेसहारा बेआसरा मिले तो क्या करना? रिटर्न इट टू, इसको वापस कर देना, हु इट बिलोंग्स टू, जिसकी ये हो, जिसकी ये मलकियत हो। बिलोंग्स टू का मतलब होता है ताल्लुक हो, जिससे ताल्लुक हो इसका, ठीक है, या जिसकी मलकियत हो उसको लौटा दो। दिस मेड राफे फील सॉरी, इसने राफे को शर्मिंदा कर दिया, फॉर हिज लाइज, उसके झूठ पर, उसके झूठों पर, एंड ग्रीडी बिहेवियर, और उसके लालची रवैये पर, ठीक है। यानी ये जो अभी तक आपने पैराग्राफ्स पढ़े हैं, इसमें ये शो होता था कि राफे ने झूठ भी बोला अपनी मदर से, और दूसरी बात कि वो ग्रीडी था, क्योंकि वो चीज़ें ख़रीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको किसी का गिरा हुआ बटुआ मिला तो उसने फिर इससे लालच किया, ठीक है, लालच पैदा हो गया कि मैं इन पैसों से वो चीज़ें ख़रीद सकता हूँ, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में अपने टीचर की कही हुई बातें आ गई। ही क्विकली रैन टू मोहसिन हाउस, वो जल्दी से मोहसिन के घर क्या भागा या घर की तरफ भागा। हु वाज इन सैड मूड, जो कि परेशान हालत में था, यानी जो मोहसिन था वो परेशान था, उसकी कैफियत जो थी वो दुखी थी। आफ्टर द लॉस, लॉस होता है नुकसान, नुकसान के बाद, ऑफ इज़ मनी, उसके पैसों के, यानी पैसों के नुकसान के बाद वो परेशान था। राफे टोल्ड हिम, राफे ने उसे बताया, द होल स्टोरी, मुकम्मल किस्सा, मुकम्मल वाक़या, एंड हैंडेड ओवर, और थमा दिया, ठीक है, द वॉलेट, बटुआ, ठीक है, और उसे उसका बटुआ थमा दिया, टू हिम, उसको, ठीक है, और उसे बटुआ थमा दिया। मोहसिन बिकेम वेरी हैप्पी, मोहसिन बहुत खुश हुआ या बहुत खुश हो गया। ही नॉट ओनली थैंक्ड अल्लाह, उसने ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया, बट ऑल्सो प्रेज्ड, लेकिन उसने तारीफ़ भी की राफे की, फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी इंसान को आप ऑनेस्ट पाएँ, ऑनेस्ट देखें, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उसको जो है वो ऑनेस्ट बनाया, और दूसरी बात यह है कि उसका भी शुक्रिया अदा किया करेंगे कि उसकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है कि वो ऑनेस्ट इंसान है। और अगर कोई ऐसे मामलात में आपके साथ ऐसा ही मामला हो तो आपको ये दोनों चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपकी खोई हुई चीज़ आप तक वापस पहुँचा दी, और जिस इंसान को ज़रिया बनाया, यानी जो इंसान आप तक वो चीज़ पहुँचा रहा है, उसका भी शुक्रिया अदा करें, ठीक है जी। राफे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ राफे थैंक्ड अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा किया, फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ, कि जिसने उसको सीधा रास्ता दिखाया। यानी राफे को, जैसे कि राफे के दिमाग में आई थी कि वो चीज़ें ख़रीद ले उन पैसों से, लेकिन अल्लाह ने उसको सीधा रास्ता दिखाया, उसके दिमाग में ये बात डाली कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारी नहीं है, जिसकी है आपको उस तक पहुँचानी चाहिए। तो वो उसने उसको फॉलो भी किया, तो उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया इस बात पे राफे ने कि उसको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया। इसके बाद पोस्ट रीडिंग में बड़े क्वेश्चन है। इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ राफे व्हाट वुड यू डू? डेफिनेटली जो अगर आप उसकी जगह पे होते तो आपको क्या करना चाहिए था? तो हमें तो डेफिनेटली यही करना चाहिए था कि जिसकी चीज़ है उस तक जल्दी से जल्दी पहुँचानी चाहिए, ठीक है ना। तो बल्कि अगर राफे उसी वक्त उसको आवाज़ दे देता तो वो ज़्यादा बेहतर था कि जब उसका वॉलेट गिरा था मोहसिन का। लेकिन अगर आपने किसी को जाते हुए देखा है तो वो चीज़ उठाकर उसको पहुंचा दें। व्हाट डिड राफे सा ऑन द रोड? राफे ने क्या देखा रोड पर? उसने एक वॉलेट देखा गिरा हुआ, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है बेटा ये कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। इस सारी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।